इबादत भी हमेशा अल्लाह को राज़ी करने ही के लिए करनी चाहिए, जन्नत की तलब में नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हज़रत राबिया बसरिया एक आग में पानी लेकर और एक आग में आग लेकर के चली, कहा कि आज इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी, ताकि आज के बाद कोई जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत न करे और कोई जहन्नम के खौफ में अल्लाह की इबादत न करे। अल्लाह की इबादत करे तो महज अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करे। तो हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इबादत करें, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का और उसके रसूल का वादा है कि अगर ईमान पर मौत आ गई तो मोमिन के लिए जन्नत का अल्लाह ने वादा फरमाया है। सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और तुम उस चीज़ की तमन्ना न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक दूसरे पर फजीलत दी है। यानी बाज़ इंसान दूसरे इंसान से बहुत सी नेमतों में अफजल और बरतर होते हैं, तो यहाँ अल्लाह अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम उस चीज़ की तमन्ना न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक दूसरे पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है और औरतों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह हर शय को जानने वाला है। यानी आप इस आयत के तर्जमे ही से समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें कितनी पाकीज़ा तालीम अपने बंदों को दी है। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो इंसान जो परेशान है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान है कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख करके परेशान हो रहा है। कोई सेहत की वजह से परेशान है, यानी कि एक इंसान को अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती दी है, दूसरा उससे कम सेहतमंद है। कोई किसी से ताकत व कुव्वत में ज़्यादा है, कोई किसी से माल में ज़्यादा है, कोई जहानत और फतानत में ज़्यादा है, कि कोई किसी का ख़ानदान अच्छा है, कोई इज़्ज़त व जाह में, कोई मंजिलत में बड़ा है, किसी से अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी न किसी को एक दूसरे से किसी न किसी नेमत में अफजल और बरतर बनाया है। तो अल्लाह अपने बंदों को समझाना ये चाहता है कि ये जो जहानत व फतानत है, सेहत व तंदुरुस्ती है, जाहो मंजिलत है, माल व दौलत है, शक्ल व सूरत है, रंग है, एक दूसरे का देख कर के अपने आप को परेशान मत करो या दूसरे जैसा बनने की कोशिश न करो, क्योंकि अगर आप दूसरे जैसा बनने की हसरत और कोशिश करेंगे और ये हसरत दिल में पैदा करेंगे तो आप रंजीदा होंगे और आप अपनी खुशहाल जिंदगी को तल्ख बना लेंगे। तो इसलिए अल्लाह कह रहा है कि ये सारी चीजें जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम में एक दूसरे पर बढ़ाई दी है या फजीलत दी है, उसकी तमन्ना न करो, क्योंकि ये अल्लाह की बारगाह में न तो शरफ व इज्जत का मेयार है या सबब है। ऐसा नहीं कि अल्लाह की बारगाह में ये चीज़ें होगी तो ही इज्जत मिलेगी, या ये सब चीज़ें होगी तभी हमें मर्तबा अल्लाह की बारगाह में मिलेगा, या हमारे पास माल होगा, या हमारी शक्ल सूरत अच्छी होगी, या हमारा मर्तबा बड़ा होगा, या हमारा ख़ानदान अच्छा होगा तभी अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ना तो अल्लाह की बारगाह में शरफ व इज्जत पाने का ज़रिया है और ना ही अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। तो इन चीज़ों की वजह से इनकी तमन्ना करके अपनी ज़िंदगी को तल्ख न बनाओ। ये बात अल्लाह ने अपने बंदों को समझाई और यही बताना है इस आयत में कि तुम उस चीज़ की तमन्ना न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक दूसरे पर फजीलत दी है, बास को बास से अफजल और बरतर बनाया है। मर्दों के लिए उनके अमाल से हिस्सा है, औरतों के लिए उनके अमाल से हिस्सा है। तो तुम अल्लाह का फजल मांगो, बेशक अल्लाह
हर शय को जानने वाला है। अब आप देखें, जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास कोई ऐसी नेमत देखता है जो उसके पास नहीं, तो उसका दिल तशवीश में मुब्तला हो जाता है कि ऐसी सूरत में उसकी हालत दो तरह की होती है। यानी कि एक इंसान ऐसी नेमत किसी के पास देखता है जो उसके पास नहीं। मिसाल के तौर पर किसी का बंगला बहुत अच्छा है मगर मेरे पास ऐसा नहीं है, किसी के पास गाड़ी बहुत खूबसूरत है मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर उसकी नेमत देख लूं तो दिल में एक तशवीश पैदा होती है जिसकी दो सूरतें हैं। पहली कि वो इंसान ये तमन्ना करता है कि ये नेमत दूसरे से छिन जाए और मुझे हासिल हो जाए, यानी कि ये नेमत जो उसके पास है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। और दूसरी सूरत ये है, ये जो ऐसी तशवीश दिल में पैदा हो कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, इसे हसद कहते हैं। और हसद बहुत बड़ा गुनाह है और ये हराम है। दूसरी हालत जो दिल में पैदा होती है वो ये है कि दूसरे से नेमत छीन जाने की तमन्ना ना हो, बल्कि ये आरजू हो कि उस जैसी मुझे भी मिल जाए। इसे गिबता कहते हैं और ये मजमूम नहीं, ये जायज है। यानी कि एक इंसान के पास नेमतें हैं, अगर इंसान ये तमन्ना करता है कि उससे वो नेमतें छिन जाए और मुझे मिल जाए तो ये हसद है। मगर ये तमन्ना करे कि उसके पास जैसी नेमतें हैं अल्लाह उसे बरकत दे और ऐसी नेमतें अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, तो ऐसा करना ये जायज भी है। इसे रश्क कहते हैं, इसे गिबता कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने जिस बंदे को दीन या दुनिया की जिहत से जो नेमत अता की है उसे उस पर राजी रहना चाहिए, चाहे जिसको जैसी भी दी है। दीन के एतबार से दी हो, किसी को ज्यादा इल्म दिया है, किसी को कम दिया है। दुनिया के एतबार से किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। चाहे दीन के एतबार से चाहे दुनिया के एतबार से जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है उस पर हमें राजी रहना चाहिए। कितनी पाकीज़ा तालीम है। शान नुज़ूल ये है कि जब ये आयत करीमा जो मीरास वाली आयत है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला हिस्सा जब नाजिल हुआ और मैयत के तरका में मर्द का हिस्सा औरत से दोगुना कर दिया गया, तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आखिरत में नेकियों का सवाब भी हमें औरतों से दोगुना मिलेगा। यानी कि तरका वाली जो आयत नाजिल हुई कि वरासत में मर्दों को डबल मिलेगा, औरतों को उसका आधा मिलेगा। तो जब वो आयत नाजिल हुई लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, तो वहाँ मर्दों ने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि आखिरत में नेकियों का सवाब भी हमें औरतों से दोगुना मिलेगा। और औरतों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुनाह का अजाब हमें मर्दों से आधा होगा। यानी दोनों ये तमन्ना करने लगे। मर्द ये कहने लगे कि हमें उम्मीद है कि आखिरत में हमें औरतों से ज्यादा सवाब मिलेगा, दो गुना मिलेगा। और औरतों ने भी उसका दूसरा रुख देखकर ये कहा कि हमें मर्दों के मुकाबले में आधा गुनाह का अजाब मिलेगा। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने जिसको जो फजीलत दी वो ऐन हिकमत है, यानी कि हिकमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। उसमें बंदे को चाहिए कि वो उसकी कज़ा पर राजी रहे, जो अल्लाह ने उसे अता किया है वो उस पर राजी रहे। दिल के सब्र व करार का नुस्खा ही अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यानी दिल का राजी होना और इसको करार मिलना या सुकून मिलना, ये नुस्खा ही इस पर है कि जब अल्लाह बंदे की रजा पर राजी रहे। यानी अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह की रजा में मैं राजी हूं, तो ये अगर बंदा मर्जी मौला अज हमा औला का मुजस्समा बन जाता है तो फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है कि जिसमें मेरा रब राजी है मैं उसमें राजी हूं। वरना दुनिया में कोई शख्स किसी नेमत की इंतहा को नहीं पहुंचा हुआ, और अगर बिलफर्ज कोई पहुंचा भी हो तो किसी दूसरी नेमत में जरूर कमतर होगा। यानी अगर किसी को कोई एक नेमत मिली है तो वो उस नेमत की इंतहा को नहीं पहुंचा। किसी को खूबसूरत अल्लाह ने बनाया तो ऐसा नहीं कि उसके जैसा कोई और खूबसूरत हो ही नहीं सकता, या खूबसूरती की इंतहा को पहुंचा हुआ है। या किसी को माल मिला है तो ऐसा नहीं कि इसके जैसा माल किसी के पास है ही नहीं, या माल की इंतहा
इसके ऊपर है। और अगर ऐसा मिला भी है बिलफर्ज कोई पहुंचा भी हुआ है किसी नेमत की इंतहा को, तो किसी दूसरी नेमत में वो जरूर कमतर होगा। जैसे अगर दिल को इन्हीं आरज़ू और तमन्ना का मरकज बनाकर रखा तो हजारों नेमतों का मालिक होकर भी दिल को करार नहीं मिल सकता। जैसे कि एक आदमी 1 अरब रुपए का मालिक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन खूबसूरत नहीं, तो अगर वो खूबसूरती की तमन्ना करता रहेगा तो जीना दोभर हो जाएगा। और अगर एक आदमी खूबसूरत है लेकिन जेब में पैसा नहीं और वो पैसे को रोता रहेगा तो भी बेकरार रहेगा। जिसके पास पैसा और खूबसूरती कुछ न हो लेकिन वो कहे कि मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की रजा पर राजी हूं और फिर वो सब्र करके आखिरत के सवाब को पेश नजर रखे, तो यकीनन ऐसा आदमी दिल का सुकून पा लेगा। यानी कि अल्लाह की रजा में राजी रहना यही दिल का सुकून और करार हासिल करने का जरिया है। वरना कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो हर तरह की नेमतों की इंतहा को पहुंचा हुआ हो। अगर कोई खूबसूरत है तो पैसे से रोता है, कोई पैसे वाला है तो खूबसूरत नहीं, किसी न किसी नेमत में वो कमतर जरूर है। इसीलिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, उन्जुर इला मा मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुर इला मा फौककुम, कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को न देखो। नीचे वालों को देखोगे तो तुम्हें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने का तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा होगा। हमारे बुजुर्गान दीन का यही तरीका था। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा एक मरतबा उन्होंने शिराज से बगदाद का सफर किया इल्म दीन हासिल करने के लिए। तो पैदल सफर किया। वो जमाना ऐसा था कि लोग सवारी ऊंट खच्चर वगैरह पर सवारी लेकर के सफर किया करते थे, मगर उनके पास इतना माल नहीं था कि वो सवारी खरीद करके किसी जानवर पर सफर करते। उन्होंने पैदल ही सफर किया, मगर सफर करते करते उनके जो जूते थे वो फट गए और फिर चलते रहे नौबत ये आई कि उनके पाँव में छाले पड़ गए। तो उन्होंने एक दरख्त को देखा, दरख्त के साए में जाकर के बैठे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दिल में ये तमन्ना पैदा की, अल्लाह काश तूने मुझे भी माल दिया होता तो मैं भी उम्दा किस्म के जूते खरीदता, मैं भी दूसरों की तरह अच्छी उम्दा किस्म की सवारी खरीद करके उसके जरिए सफर करता। तो ये जैसे ही तमन्ना दिल में पैदा हुई, उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने सुरीन के बल हाथों से घसीटते हुए आ रहा है जिसके पैर ही नहीं थे। तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शेख सादी अलैहिर्रहमा झुक गए, सजदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा की कि अल्लाह अगरचे तूने मुझे माल नहीं दिया, जूते नहीं दिए, सवारी नहीं दी, मगर तूने इस इंसान से मुझे बेहतर बनाया कि चलने के लिए पैर तो मेरे सही सलामत है। तो इसकी वजह से उन्हें अल्लाह का इन्होंने शुक्र अदा किया। इसीलिए हमारे नबी ने कहा कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, नीचे वालों को देखोगे तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होगा। दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले यानी हाजी को देखो, नमाजी को देखो, रोजादार को देखो, ज़कात अदा करने वाले, खैरात करने वाले को देखो, तो तुम्हें उनकी तरह बनने का जज्बा पैदा होगा। दीन के मामले में ऊपर वाले को देखो कि कौन मुझसे ज्यादा देता है, मैं इससे ज्यादा अदा करूंगा, और दुनिया का मामला हो तो अपने से नीचे वाले को देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां भी हो तो वो ये पसंद करेगा कि उसके पास तीसरी वादी भी हो, और उसका पेट तो मिट्टी ही भर सकती है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा जो तौबा करे। यानी सीधा इस हदीस का मतलब ये है कि अगर इंसान दौलत के पीछे दुनिया में भागता है, हम ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना हो जाए तो बस उसके बाद मैं सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, मगर ऐसा हो नहीं सकता। इंसान का पेट कभी भर नहीं सकता, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उसके पास 2 वादियां भी हो मगर फिर भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा तो इब्ने आदम का पेट तो मिट्टी ही भर सकती है, अगर अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करेगा तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम अपने से नीचे वाले को देखो और जो तुमसे ऊपर हो उसे ना देखो, ये इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला की अपने ऊपर नेमत को हकीर जानो। यानी कि हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो।
नीचे वालों को देखोगे तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल में जज्बा पैदा होगा, और अगर ऊपर वाले को देखोगे तो फिर अपने आप को और अपने अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें मिली है तुम उन नेमतों को हकीर समझने लगोगे। तो इसीलिए कहा गया कि हमेशा नीचे वाले को देखो, दीन के मामले में ऊपर वाले को देखो। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, और मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है। अगर कोई इंसान, ये जो फार्मूला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि दुनिया के अंदर तुम उस चीज की तमन्ना ना करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे पर फजीलत दी है, अगर ये समझ लें तो सारी परेशानियों का हल यही है। इंसान दुनिया में परेशान क्यों है कि मेरे पास उसकी तरह गाड़ी नहीं है, मेरे पास उसके जैसा पैसा नहीं है, मेरे पास उसकी तरह बंगला नहीं है, मेरे यानी परेशान हम दूसरों की जिंदगी देख करके हम खुद की जिंदगी को परेशान बना रहे हैं। वरना परेशानी अल्लाह ने हमें भी नेमतें दी हैं, अगर उन्हीं नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो पूरी जिंदगी शुक्र अदा करता रहे फिर भी वो कम है। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है, क्या मतलब कि मियां बीवी में से हर एक को उसके अपने नेक आमाल की जजा मिलेगी। दोनों का नेक और परहेजगार होना उन्हें आमाल से बेनियाज न करेगा, यानी कि मर्द और औरत दोनों को उनके आमाल के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला देगा। अब ये आयत क्यों नाजिल हुई, उसका शान नुज़ुल ये है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम भी अगर मर्द होते तो जिहाद करते और मर्दों की तरह जान फिदा करने का सवाब अजीम पाते। इसीलिए ये कहा गया कि अल्लाह ने मर्द को उसके अमाल के हिसाब से अल्लाह जजा देगा और औरत को उसके अमाल के हिसाब से जजा देगा। जब हजरत उम्मे सलमा ने ये कहा कि अगर हम भी मर्द होते तो जिहाद करते और एक बड़ा सवाब पाते, तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उन्हें यह तस्कीन दी गई कि मर्द जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरतें शौहरों की फरमाबरदारी और पाक दामनी से भी सवाब हासिल कर सकती हैं। औरतें अगर शौहरों की खिदमत कर लें तो वो भी इसी तरीके का सवाब पा सकती है। दूसरा जो आखिरी जुज़ इस आयत का है कि वस्अलुल्लाह मिन फदली, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका फजल मांगो। सुभान अल्लाह, दिलों के करार का कितना प्यारा बयान फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसका फजल मांगो कि हकीकत में सबसे बड़ी चीज अल्लाह करीम का फजल करम है। सारी चीज दुनिया की कामयाबी का राज अल्लाह का फजल है। सारी चीज यानी कि दिलों का करार हो, दिलों का सुकून हो, सारी चीजों का अगर कोई मकसद है तो वो अल्लाह का फजल है। तो हमें हमेशा हर हाल में अल्लाह का फजल मांगना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने खुद इसमें इरशाद फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फदली, तुम अल्लाह का फजल मांगो। आमाल में किसी को दूसरे से लाख गुना ज्यादा भी सवाब मिलता हो, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल ही का मोहताज है। अगरचे कोई कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कोई कितना ही बड़ा सखी हो, कोई कितना ही बड़ा हाजी नमाजी, कितने ही बड़े अमाल का पाबंद हो, मगर वो अल्लाह के फजल का मोहताज है। जो भी है वो अल्लाह के फजल का मोहताज है, क्योंकि उसका जन्नत में दाखिला तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल ही से होगा। हम चाहे अपनी जितनी भी नमाजें पढ़ ले, खैरात कर ले, बड़े से बड़ा अमल कर ले, मगर हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं है कि हमें हमारे अमाल जन्नत में ले जाएंगे। हमें अल्लाह के फजल पर भरोसा है कि अल्लाह अपने फजल से अगर अपनी जन्नत अता कर दे तो उसके फजल पर भरोसा है। बगैर फजल के अपने अमल से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसका फजल मांगना चाहिए। कोई अपने अमल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और इबादत भी हमेशा अल्लाह को राज़ी करने ही के लिए करनी चाहिए, जन्नत की तलब में नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हज़रत राबिया बसरिया एक आग में पानी लेकर और एक आग में
आग लेकर के चली, कहा कि आज इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी, ताकि आज के बाद कोई जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत न करे और कोई जहन्नम के खौफ में अल्लाह की इबादत न करे। अल्लाह की इबादत करे तो महज अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करे। तो हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इबादत करें, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का और उसके रसूल का वादा है कि अगर ईमान पर मौत आ गई तो मोमिन के लिए जन्नत का अल्लाह ने वादा फरमाया है।